गुणनखंड वाले सवाल, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है कि गुणनखंड के सवाल मात्र चुटकियों में करना है। देखिए कैसे करेंगे, बहुत ज़्यादा इजी है। अब आपके लिए स्क्रीन के लिए आप फुल कर लीजिए और पेशेंस से देखना है, आपको गारंटी है बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए आपके लिए एक एक स्टेप देखना है। पहली स्टेप देखिए, पहली स्टेप क्या है, जो भी आगे नंबर लिखा हुआ है, जो भी नंबर आगे लिखा है उसका मल्टीप्लाई करना है लास्ट वाले नंबर से। पहली स्टेप यही है, यानी 12 का गुणा 1 से होगा। ठीक है, अब 12 का 1 से गुणा होगा तो क्या आएगा 12। ठीक है, यहाँ पर अपन ने साइड में लिख लिया 12। ठीक है, पहली स्टेप। अब देखिए सेकंड वाली स्टेप क्या है, सेकंड वाली स्टेप ये है कि जो भी नंबर बीच में लिखा है, जो भी नंबर बीच में लिखा है उसके लिए दो भागों में तोड़ना है। ठीक है, और ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जिनका गुणा करने पर ये आए, ये वाली संख्या आए। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर 7 लिखा था तो 7 के लिए ऐसे दो भागों में तोड़ो जिनको जोड़ने पर या घटाने पर 7 भी आ जाए और उन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करें तो 12 भी आ जाए। अब आपको लग रहा होगा कि सर आप ये क्या बोल रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर देखिए जैसे मैंने आपसे बोला कि 7 के लिए तोड़ेंगे 4 और 3 में, देखिए 4 और 3 7 भी हो जाएगा। ठीक है, और 4 और 3 का आपस में गुणा करेंगे तो 12 भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि सर आपके मन में आ रहा है कि सर ये क्या 5 और 2 में नहीं टूट सकते, क्योंकि सर 5 और 2 7 तो हो जाएगा, लेकिन देखिए 5 दूनी 10 होता है, अपन के लिए 10 नहीं लाना है, अपन के लिए 12 लाना है। ठीक है, तो बीच वाले नंबर को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिनका गुणा करें तो यहाँ पर जो गुणा करने पर आता है ये वो वाले नंबर आए। ठीक है, और जोड़ने घटाने पर वही बीच का नंबर आ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टेप में। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 12x²। अब देखिए जो ऊपर साइन है, जो ऊपर साइन है वही साइन नीचे लगाएंगे। ठीक है, यदि यहाँ पर प्लस होता तो प्लस लगाते, माइनस है तो माइनस लगा लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अपन ने तोड़ा है 4 में और 3 में। ठीक है ना, अब इनमें ये बताइए 4 बड़ा है कि 3 बड़ा है। अब आपके मन में आ रहा है कि सर 4 बड़ा है। ठीक है ना, 4 बड़ा है तो यहाँ लिखेंगे 4। सवाल x के फॉर्म में है तो x लिखेंगे। ठीक है, और फिर 3 है तो फिर लिखेंगे 3x। पहले बड़ा वाला नंबर लिखना है, फिर लिखना है छोटा वाला नंबर, और देखिए +1 यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बीच वाला साइन, सर यहाँ कौन सा साइन आएगा, देखिए यहाँ पर साइन दोनों लगा के देखना है कौन सा वाला लग रहा है। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि प्लस लगा दें क्या, तो देखिए प्लस, देखिए यहाँ पर माइनस और प्लस, माइनस हो जाएगा तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा। 1 थोड़ा ना लाना, यहाँ पर 7 लाना है तो यहाँ पर लगाना होगा माइनस। ठीक है, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 और 3 7, यानी सर यहाँ पर माइनस वाला साइन फिट बैठ गया। ठीक है, आपके लिए इतना समझ में आया है कि नहीं आया। ठीक है, थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। इसके बाद सवाल नंबर दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, आप फोड़ देंगे बिल्कुल सारा सवाल, कोई से भी सवाल देने आप बिल्कुल फटाफट करेंगे। देखिए यहाँ पर इसके बाद देखिए अगली स्टेप क्या करेंगे। देखिए अपन के लिए क्या करना है, इन दोनों में से, इन दोनों में से कोई ना कोई एक नंबर कॉमन देखना है। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए सबसे पहले अपन के लिए देखना है, देखिए पहले अपन चर कॉमन देखेंगे। चर यानी x y z, मैंने आपके लिए इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में ही बताया हुआ था। देखिए इन दोनों में से चर क्या दिख रहा है, सर यहाँ भी x है, सर यहाँ भी x है, सर x कॉमन ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर अपन ने x कॉमन ले लिया। ठीक है, अब नंबर कौन सा कॉमन आ रहा है, यहाँ देखिए यहाँ पर सर 4 भी है और सर यहाँ पर 12 है। ऐसा पहाड़ा सोचिए जिसमें 4 भी आता है और 12 भी आता है। अब आपके मन में आ रहा है 2, सही बात है, 2 के बारे में 4 भी आता है, 2 के बारे में 12 भी आता है, 2 से आगे बढ़िए। ठीक है, अब आप कहेंगे सर 3 में सर 12 आता है 4 नहीं आता, 3 नहीं होगा, 4 पे आइए। हाँ सर सही बात है, 4 हो जाएगा। यहाँ पर कॉमन ले लेंगे 4। देखिए जब 4 ले लेंगे तो यहाँ देखिए 4 के पहाड़े में 12 भी आता है, 4 के पहाड़े में 4 भी आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा लिया। अब 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आएगा बताइए, 3 बार में, तो यहाँ लिख लेंगे 3, 4 तिया 12। x कितने थे, 2 थे सर, बाहर कितना लिया, कुल 1, तो अंदर क्या बचेगा, कुल x अकेला बचेगा। ठीक है, ये देखिए 4 तिया 12, x का x में x², फिर साइन माइनस का तो माइनस आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 4 भी बाहर, x भी बाहर। ठीक है ना, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो यहाँ लिख लेंगे अपन 1। ठीक है, अब देखिए आगे, अब आपके लिए हमेशा एक बात ध्यान रखना है छोटी सी, जब भी यहाँ पर माइनस का साइन हो, इस वाली बात के लिए घोल घोर के पी लो हमारे हिसाब से तो। ठीक है, यदि यहाँ पर माइनस है, यदि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर अपन ने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, मतलब बदल जाएगा। यदि यहाँ पर प्लस का है तो माइनस में होगा और माइनस में है तो प्लस का होगा। कब होगा, जब यहाँ पर माइनस का साइन होगा तब। देखिए यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है सर 1,
तो 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए कुछ कॉमन नहीं आया तो वही लिखेंगे 3x, और ये प्लस वाला साइन चेंज होगा माइनस में, ठीक है, और 1 है तो 1। अब मैंने आपके लिए बोला है कि यदि यहाँ पर माइनस है तो ही बदलेगा अंदर वाला साइन, प्लस का था माइनस का हो गया, ठीक है। यदि यहाँ पर प्लस होता तो अंदर वाला साइन जो है वही रहता, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो वो चिन्ह बदल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी 3x माइनस 1 है, यहाँ भी 3x माइनस 1 है, ठीक है। अब जब दोनों जगह है तो अपन क्या करेंगे, देखिए अपन क्या करेंगे, देखिए सब में से कॉमन ले लेंगे। सब में से मतलब होता है पूरे में से कॉमन, जैसे एक बार ये है एक बार ये है, तो एक बार यहाँ लिख देंगे 3x माइनस 1, ठीक है। अब देखिए नया वाला बन जाएगा। अब नया वाला कैसे बनेगा, ये 4x ये है तो यहाँ लिख देंगे 4x, और ये -1 ये है तो यहाँ लिख देंगे -1, ठीक है। और ये सवाल हो जाता है कंप्लीट। कहाँ पर समझ में नहीं आया है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। अब आपके लिए हर सवाल के लिए ऐसे ही करना है, इसको डाल देंगे अपन आंसर, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा।